बात करते हैं सोफे के मटेरियल के बारे में और सोफे की मजबूती के बारे में और सोफे में किन किन प्रोडक्ट के उपयोग होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सोफे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है सोफे की मजबूती पे या सोफे के स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है उसमें सबसे अहम रोल होता है लकड़ी का। किस तरह की लकड़ी लगाई जाती है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ये अलग अलग तरह की सैकड़ों तरह की लकड़ियां आती है। आप तो लकड़ी के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन जान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि सोफे की खरीदी करने के पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये लकड़ी है जिससे स्ट्रक्चर बनता है। आजकल स्ट्रक्चर बनाने में प्लाई का भी उपयोग होता है। प्लाई से भी लोग फर्नीचर बना देते हैं, प्लाई से भी सोफे का स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि उपलब्ध है और संभव है तो लकड़ी के फ्रेम से सोफा बनवाइए। उसमें स्ट्रक्चर में ड्यूरेबिलिटी और मजबूती ज्यादा होगी और वजन बहुत ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा यदि वजन होगा तो कभी आपको सामान सरकाना है, सफाई करना है, इधर उधर करना है, तो वो सोफे का स्ट्रक्चर प्लाई से बनने के कारण बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। तो अलग अलग तरह की लकड़ियां आती है। सागौन की लकड़ी तो सबसे महंगी लकड़ी होती है, लेकिन आप दूसरी साल या बीजा की लकड़ी से भी आप बना सकते हैं। ये साल की लकड़ी का तो इस तरह से हम देखते हैं कि लकड़ी का जो चुनाव है वो सोफे के स्ट्रक्चर के लिए और सोफे की मजबूती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं फोम को। फोम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह का फोम होना चाहिए, ये बड़ा मायने रखता है। वैसे तो देखिए, जब हम लेने जाते हैं तो सोफा शब्द जैसे ही हमारे सब दिमाग में आता है, जिहन पे आता है, तो ये विचार आता है कि ऐसा लग्जरी सोफा हो हमारे पास जिसमें बैठ के हम मस्त सपनों पे खो जाएं। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, यथार्थ होते नहीं। तो सपने में कोई चीज खरीदने ना जाइएगा, यथार्थ पे रहिएगा और उस दुकान से परचेस करने का प्रयास कीजिए जिसकी दुकान की गुडविल अच्छी है, जो दुकान पुरानी है या जो दुकान स्थापित है। क्योंकि उन्हें अपनी गुडविल की चिंता होती है, वो इस तरह का प्रोडक्ट बेचना पसंद करते हैं जिससे उनके दुकान में उनकी गुडविल या उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोम की। ये फोम का टुकड़ा देख रहे हैं, इसकी डेंसिटी से ही इस फोम की क्वालिटी समझी जा सकती है। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। इसके लिए समझने के लिए हमको लैब ले जाना पड़ेगा इस टुकड़े को, और लैब जाके इसकी टेस्ट करानी पड़ेगी कि कितनी डेंसिटी का फोम है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर कि दुकानदार कितना सही आपसे डील कर रहा है, सही बात कर रहा है या सही चीज देना चाहता है।